औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अब आप खैरियत से होंगे और लास्ट टाइम जो हमारे लेक्चर हुए हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आज हमने वहीं से आगे लेके चलना है अपने काम को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेबल बना रहे थे, टेबल हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने इसकी सेटिंग भी की थी। आज हमने वहीं से आगे चलना है। लेआउट में हम आए थे और लेआउट में हमने टेबल ड्रॉ, रो एंड कॉलम और मर्ज यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हमने सेल साइज़ शुरू करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है सेल साइज़। अब सेल साइज़ में हमने यहाँ से हम अपने जो टेबल हमने बनाया है उसके जो सेल्स हैं उनकी सेटिंग करती हैं कि उनकी हाइट या उनकी जो लेंथ है, उनकी विड्थ है, वो कितनी होनी चाहिए। अब सबसे पहले आप देखें, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.36 इंचज़। अब 0.36 इंचज़ जो है ये इसकी हाइट है, यानी इसकी लेंथ है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 0.36 इंचज़ है तो यहाँ पे इतनी ही इसकी हाइट भी है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से ये इसकी डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ मैं, और एंड पे इतनी डिक्रीज़ ये हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास विड्थ है इसकी टेबल की। तो ये सेल्स की देखें, ये विड्थ जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसकी विड्थ जो होगी ये कम हो जाएगी। अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ कि ये जो सेंट्रल है सेल है मेरा, इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो यहाँ से इंक्रीज़ भी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ना इसमें हम अक्सर जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है कि हम ये कहते हैं कि यार यहाँ पे ऑटो एडजस्ट नहीं हो रहा हमारा जो जब हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में आ जाता है। जिस वक्त हमारा एक्सेल ख़त्म हो रहा होता है तो वो दूसरी लाइन में आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिससे हमारा ऑटो फिट हो जाता है। टेक्स्ट होता है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑटो फिट, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो फिट कंटेंट। अब इसका मतलब ये कि इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना तो अब जितना आपका ये कंटेंट होगा, जितनी आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद ये दूसरी लाइन में नहीं जाएगा बल्कि ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर आप देखें, मैं इसमें टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ में इसमें टाइप कर देता हूँ तो ये देखें मैंने यहाँ पे एडमिशन लिखा। अब ये एडमिशन के हिसाब से जितनी एडमिशन के लिए जगह चाहिए उतनी ही उसने जगह ली है। अब मैं नेक्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे आ गया हूँ, नेक्स्ट सेल में आ गया हूँ। तो नेक्स्ट सेल में अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिशन के अलावा मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। सिर्फ कॉन्टैक्ट मैंने लिख दिया है। अब ये देखें ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब कि ये यहाँ से टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिक्स हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब ये कि जो हमारा टेबल होता है वो जितनी इसकी जगह होती है या जितना हम जितनी आपकी विंडो है उस विंडो के मुताबिक इसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो जाती है। मैं इसको अगर क्लिक करूं तो अब देखें ये पूरा जितना हमारा पेज का साइज़ है उस पेज साइज़ पे पूरा कवर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अब यहाँ पे आप कॉलम की विड्थ भी फिक्स कर सकते हैं कि कॉलम की विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा सेल साइज़ था। अब आगे हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट में आता है अलाइन लेफ़्ट, अलाइन राइट या अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, जिस तरह भी है। तो ये भी इसमें भी यही काम होता है कि अगर हम यहाँ पे ये देखें ये एडमिशन लिखा हुआ है, अब ये हमारा लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर में कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको अलाइन लेफ़्ट कर देता हूँ ये लेफ़्ट में आ जाएगा। अब मिसाल ले लें, यहाँ पे ये देखें ये अलाइन सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने बॉटम में भी करना है, लेकिन बॉटम में क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो ये बॉटम में जाएगा नहीं। मैं इसको क्लिक करूँ जितना मर्जी तो ये नहीं जाएगा जब तक हमारे पास बॉटम में जगह नहीं होगी। अब यहाँ पे आगे देखें हमारे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट की डायरेक्शन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब ये अगर मैं कहूँ तो ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, आपने वर्टिकल लिखना है तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये वर्टिकली लिखा आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, ये देखें ये वर्टिकल लिखा गया। और जैसे भी आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना सेल मार्जिन आता है। सेल मार्जिन में यह है कि सेल का आपका मार्जिन कितना होना चाहिए। देखिए हम जब भी टेबल या हम कोई भी चीज़ टाइप करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पेज का मार्जिन सेट करते हैं। अब मार्जिन सेट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो पेपर का जो टॉप एरिया है उसमें से कितना आप मार्जिन छोड़ रहे हैं
जो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होगा। इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ रहे हैं, राइट से कितना छोड़ रहे हैं, बॉटम से कितना छोड़ रहे हैं, तो ये सेल मार्जिन भी यही काम करता है कि ये पूरे आपके एक सेल का मार्जिन बना देता है। देखें, मैं यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, जिसे मैंने यही एडमिशन वाला सेल ले लेते हैं, तो सेल मार्जिन में इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ कि टॉप से जो है ये हमारे लिए इतना ठीक है, 1 इंच ठीक है। यहाँ से ये हम इसको 2 इंच कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर दें लेफ़्ट राइट से। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये सारा हमारा मार्जिन आ गया। ये टॉप, अब टॉप पे भी अगर आप लिखना चाहें ना, तो आप इतना मार्जिन आपका बचेगा, ठीक है जी। जैसे मैं इसको अगर पूरे इसको सेलेक्ट करूँ ना, तो ये आपको सही समझ आएगा। ये देखें, ये हमारा अब ये मार्जिन है हमारा, ठीक है जी। ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, वाइट लाइन, ये मार्जिन है। अगर मैं ये मार्जिन ख़त्म कर दूँ, तो ये हमारा ये लाइनिंग वाला एरिया जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाइट पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गया। तो ये अलाइनमेंट है। आगे हमारे पास आता है डाटा। ये इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सॉर्ट। अब सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, इसकी अरेंजमेंट करनी है। मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ये होता है कि आपने जो कॉलम है आपका, वो कॉलम जो अपने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट लिखना है, डिसेंडिंग में करना है, किस तरीके से करना है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकती हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रिपीट हेडर रोज़। अगर आप हेडर रोज़ ये होती हैं कि जो सबसे ऊपर वाली रोज़ होती हैं, अगर आपने वो चेंज करनी है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, यानी आपने कोई भी चीज़ है जो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। हमारा टेबल जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ आती है फार्मूला। अब यहाँ पे ये है कि आपने अगर कोई फार्मूला इसमें पुट करना है, यहाँ पे कोई फार्मूला इंक्लूड करना है, तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कोई भी फार्मूला लिख देता हूँ, सम का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे सम करूँगा तो ये लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फार्मूला, क्योंकि मैंने फार्मूला पूरा नहीं लगाया तो वो फार्मूला मेरा नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप जो है वो टेबल की सेटिंग भी कर सकते हैं, टेबल में डाटा इंटर कर सकते हैं और टेबल पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल की जो डिज़ाइनिंग थी या टेबल की जो लेआउट था, टेबल की जो हमने बनाना था, जो इसमें राइटिंग होती है या इसकी सेटिंग होती है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा आएगा, हम टेबल से आगे चलेंगे पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर शेप्स में, तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप किसी भी टाइम जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।